सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सुदोषशान्त्या विहितात्मशान्तिः शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशो भवतु शान्तिः शान्तिर्विलोके भगवान् शरण्यः। देवाय देवी गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की बराबर अतिशय क्षेत्र 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है और इस अतिशय क्षेत्र पर सब जीवों के अंदर जो पाप कर्मों के आवेग उत्पन्न होते हैं उनकी शांति के लिए निरंतर यहाँ पर शांति धारा चल रही है। शांति धारा वह नहीं कहलाती जो आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। शांति धारा वह कहलाती है जो गुरुमुख से हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय को छूती है और हमें शांति देती है, उसका नाम शांति धारा होता है। शांति धारा शांतिनाथ भगवान की वह ज्ञान की धारा, शांतिनाथ भगवान की वह भक्ति की धारा जो निरंतर आपको सुनाई पड़ रही है, समझने में आ रही है। उस धारा से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। अभी तक आप लोगों ने ज्ञान का अर्जन किया और ज्ञान से अपने अंदर एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव किया। लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अगर हम उसका कोई प्रतिफल देखते हैं तो ज्ञान का प्रतिफल भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का प्रतिफल क्या होना चाहिए? हमें ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया अरहंतों का, जिनेंद्र भगवान का, उनके प्रति भक्ति के भाव उमड़ना, यह उस ज्ञान का फल होता है। आप लोगों ने भरपूर संख्या में उपस्थित होकर के यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया और वह ज्ञान लगभग आप लोगों ने पूरे 3 माह से वह ज्ञान की धारा में अपने आप को खूब नहलाया। आपके अंदर भगवान की ज्ञान की जितनी बातें हो सकती है वो सब आपको बताई गई, तरह तरह से बताई गई। अंत में फल की बारी आती है और आप जानते हो कि वृक्ष में फल अंत में ही लगता है। सुन रहे हो कि नहीं? पीछे तक जड़ पहले आती है, तना निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं, कोपलें निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फूल बनते हैं और एट लास्ट क्या आता है? फल आता है। फल आ गया तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वृक्ष जिस जड़ के साथ में आगे बढ़ा था उसने अपने उस उद्देश्य को पूरा कर लिया और पूरा का पूरा वृक्ष अपनी सफलता को बता देता है जब उसमें फल सहित वह हो जाता है। सफलता सुन रहे हो? कुछ सफल लोगों ने यहां पर आकर के पारितोषिक ग्रहण किए। सफल का मतलब क्या होता है? जो फल से सहित हो उसी को सफल कहा जाता है। जब हमने कोई पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के बाद में हमें उसका फल दिखाई देने लग जाए तो उसी का नाम सफल कहलाता है। पुरुषार्थ करें और उसका कुछ फल ना हो तो असफल कहलाता है।
फल सहित होना ही सफल है। आपने पिछले 3 महीनों में खूब ज्ञान अर्जन किया, खूब आपने तप त्याग किया और हर तरह से आपने अपने आप को संस्कारित करने का प्रयास किया। आने वाले आगे के और भी कुछ दिन आपको बोनस में मिल रहे हैं। दीपावली के बाद भी आपको 15 दिन और बोनस में मिल रहे हैं, क्योंकि 8 दिन के बाद तो विधान शुरू होगा और फिर 8 दिन और लगेंगे, तो कम से कम अभी 15 दिन तो बोनस में पक्के तो है। बाकी की बात बाद में की जाएगी। ऐसे आपको ज्ञान का फल दिखाने के लिए ये दिन मिल रहे हैं। जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, इस ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? तो आपसे कहा ज्ञान का फल भगवान की भक्ति होती है। जिन शांतिनाथ भगवान के, जिन जिनेंद्र भगवान के गुणों के बारे में आप लोगों ने सुना, समझा, अब उनके प्रति अगर आपके अंदर भक्ति का भाव नहीं आएगा तो आपका यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, पूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा, संस्कारित ज्ञान नहीं कहलाएगा। इस ज्ञान को भक्ति के रूप में प्रतिफलित करने का एक सौभाग्य आप लोगों के सामने आ रहा है और उसी से समझ में आएगा कि कितने लोगों ने ज्ञान को भीतर पचाया, ज्ञान को भीतर धारण किया और जिनेंद्र भगवान के गुणों में आनंदित होने के साथ साथ उनके प्रति भक्ति भाव को भी बनाया। ये भाव आपको आगामी दिनों में देखने को मिलेगा और आपके साथ साथ हम भी देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यह जो ज्ञान यज्ञ में अब आपके लिए जो फल मिलने वाला है, जिसके माध्यम से हम कहेंगे कि हाँ, परागर का चातुर्मास सफल रहा, तो ये जो सफलता दिखाई देगी वह आगे आने वाले महामहनंदीश्वर विधान के माध्यम से दिखाई देगी। कान खोल के सुनो सब लोग। अगर सिर पर साड़ी भी पड़ी हो तो हटा सकते हो, अगर कान में आवाज नहीं पहुंच रही हो तो, लेकिन सुनना है कान खोल के। क्या कहा जा रहा है? चातुर्मास की सफलता अंतिम फल के रूप में आपके लिए ये देखने से मिलेगी कि किसके अंदर भगवान के प्रति कितना भक्ति का भाव उमड़ा। और यह भक्ति का भाव आपको यहाँ पर अगर अच्छे रूप में देखने को मिलेगा तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पर जो आपको अध्यक्ष जी बता रहे थे, मारना, ये मारना क्या है? आज तक तो आपने मारने देखे हैं जो केवल रंगोली जैसे रंगों के या कुछ द्रव्यों के बना दिए जाते हैं, कुछ उसमें गोले बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मारने का मतलब है 108 जिन बिंबों सहित एक एक जिनालय आपका हो जाना। सुना कि नहीं? ये नहीं सुना महाराज, फिर से बोलो एक बार, इसलिए तो कह रहा था मैं कान खोल के सुनो। मारने का मतलब क्या है? एक जिनालय आप अपने लिए पूरे अधिकार के साथ में उसको ग्रहण करना, ताकि हम अपने घर के सभी लोगों के साथ में बैठ करके उस जिनालय की पूजा कर सकें। और वह जिनालय कैसा? आज तक जितने भी आपने जिनालय देखे होंगे उनमें एक एक जिनबिंब रखा रहता था। जितने भी आज तक नंदीश्वर की पूजाएं हुई होंगी उनमें एक एक छोटा सा थर्माकोल का डिब्बा सा बना दिया जाता था, एक छोटी सी उसमें मूर्ति रख देते थे। समझ आ रहा है? और उसको हम एक जिनालय मान लेते थे। ये पहली बार हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है और पहली बार इस तरह की रचना हुई है कि एक जिनालय जो 108 जिनबिंबों से सुसज्जित है और वह 108 जिनबिंबों के एक एक नहीं, ऐसे 52 जिनालय यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिनके माध्यम से आप लोग यहाँ भगवान की आराधना करेंगे। जो आपने कभी नहीं देखा वो आपको दिखाया जाएगा।
अकृत्रिम जिनालयों में एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं। अंजनगिरी, दधिमुख पर्वत, रतिकर पर्वत, इन सभी पर्वतों पर एक अकृत्रिम जिनालयों में 108 बड़े बड़े जिनबिंब होते हैं। और उन्हीं 108 जिनबिंबों की परिकल्पना के साथ में अकृत्रिम चैत्यालय आपके सामने आएगा। उसका नाम है एक मांडना। एक छोटा सा जिनबिंब रखते हो तो उसके लिए भी लाखों रुपए की न्यौछावर कर लेते हो, लेकिन 108 जिनबिंबों के लिए आपको 8 दिन आराधना करने को मिलेगा। इसके लिए न्यौछावर एक जिनबिंब की कितनी होनी चाहिए आप खुद अपने मन से समझ लेना। ऐसी आराधना जो आपने अभी तक की नहीं, और उस आराधना के साथ आपको भक्ति के रस में पूरा का पूरा सरोवर करने के लिए आपके सामने ज्ञान रस भी होगा और भक्ति रस भी होगा। और उस आराधना के साथ में आपको लगेगा कि हमने अपने जीवन में यदि अनेक प्रकार के विधान किए हैं तो इन सब विधानों में अगर हमारे सामने कोई सर्वश्रेष्ठ विधान, जो सबसे बड़ा विधान है, सबसे ज्यादा अर्घों का विधान है, तो उसका नाम है महामह नंदीश्वर विधान। कोई भी विधान इससे बड़ा अभी तक बना नहीं है। सुन रहे हो? तो आप लोग अपने मन में ध्यान रखो कुछ बातें कि आगामी आने वाले दिनों में दीपावली के बाद हम यहां पर सफलता प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? सफलता किसकी? जो हमने शांतिनाथ भगवान के ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं, उसकी अंतिम आहुतियां भक्ति रस के रूप में हमारे लिए यहां पर सफल होकर के दिखाई देगी। दूसरी बात क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके यहां क्या होने वाला है, तो आपको ये नहीं कहना है कि नंदीश्वर विधान होने वाला है। क्या कहना है? महामह पूजा होने वाली है। क्या होने वाला है? हाँ, ये महामह पूजा का अलग महत्व है। अष्टानिक के 8 दिनों में जो पूजा की जाती है उसको महामह पूजा कहा जाता है। तो कहना कि हमारे यहाँ महामह पूजा होने वाली है। किनसे कहना? जिन लोगों के आपके पास फोन आते हो, मोबाइल वैसे तो कुसंगति वाला है, पाप से भरा हुआ है, बहुत बुरा है, लेकिन उसी मोबाइल को अच्छा बनाना भी हमें आता है। उस मोबाइल में अच्छे अच्छे मैसेज डालो, उस मोबाइल में अच्छे अच्छे आप लोग उसमें अपने सेंटेंस बनाओ कि इस बार पनागर अतिशय क्षेत्र में महामह पूजा होने जा रही है, जिसमें एक जिनालय में 108 जिनबिंबों को एक व्यक्ति बैठ करके उसमें पूजा कर सकता है अपने परिवार के साथ। इस तरह का मैसेज आप लोग अपने रिश्तेदारों में पहुंचाओ। ये मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग मैं आपको बता रहा हूं, फेंकना नहीं अभी महाराज के कहने से मोबाइल। सुन रहे हो? काम में लेना है। अभी आप उस मोबाइल में जितने आपके दूर दराज के रिश्तेदारों सबसे कहो, जब घर में विवाह होता है हम आपको बुलाते हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए, आप आते हो, यहाँ पर हम शांतिनाथ भगवान की कथा के उपसंहार के उपलक्ष्य में आपको यहाँ बुला रहे हैं और नंदीश्वर महामह पूजा में आपको शामिल होना है। अगर वास्तविक रिश्तेदार हो तो यहाँ पर जरूर आना। सुन रहे हो कि नहीं? सुन रही हो कि नहीं? अलग से कहना पड़ता है? बोलो बोलो, पीछे से बोलो। सब लोगों के लिए क्या होमवर्क दिया जा रहा है आगे आने वाले दिनों के लिए? सबको जितने अपने अपने आप सगे संबंधी समझते हो, अपने रिश्तेदार समझते हो, तुम्हें शांतिनाथ भगवान की अगर भक्ति में थोड़ा सा भी आनंद आया हो तो यहां से यह कसम खा करके उठना कि मैं उन सब रिश्तेदारों को यहां पर बुलाने के लिए फोन लगाऊंगी, फोन लगाऊंगा। क्या सुन रहे हो? अभी सबका समर्थन नहीं मिल रहा। अरे बाहर के भी यहां पर आएंगे, क्योंकि इस विधान में केवल नंदीश्वर में तो कोई रहता ही नहीं है, यूं समझ लो। जितने भी लोग आते हैं सब वहां पर बाहर के ही आते हैं।
जितने भी देव आते हैं सब बाहर के ही होते हैं, तो यहाँ पर जो भी आएंगे वो सब बाहर के ही कहलाएंगे। और बाहर के लोगों को भी यहाँ पर आकर के जो चतुर निकाय के देव होते हैं, उन चतुर निकाय के देवों के माध्यम से यहाँ पर आकर के पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। आप अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, बाहर के लोग जो भी यहाँ पर आएंगे उन सब की व्यवस्थाएं यहाँ पर कमेटी की तरफ से मिलेगी। अगर आपको घर में नहीं रखना रिश्तेदारों को तो भी कोई चिंता नहीं, आप उन्हें बस बुला लो, यहाँ पर कमेटी के लोग सब व्यवस्था कर लेंगे। समझ आ रहा है? रिश्तेदारी अगर विवाह आदि संबंधों के साथ, मैरिज सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी के साथ में मनाई जाती है तो पाप के बंध के कारण होते हैं ये विवाह, ये रिश्तेदारी और रिश्तेदारियां। लेकिन जब उसी रिश्तेदारी में हम धर्म का संबंध जोड़ते हैं और जब हम ये देखते हैं कि कितने अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं जो केवल हमारे लिए विवाह आदि संबंधों में ही नहीं आते, जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी हमारे लिए साथ देने आते हैं, उसमें भी धर्म आराधना करने आते हैं, तब उन रिश्तेदारों को आप सच्चे रिश्तेदार समझना, नहीं तो आप उन्हें सस्ते रिश्तेदार समझना। क्या समझ आ रहा है? एक सच्चे रिश्तेदार कौन? जो धर्म कार्य में हमारे यहाँ पर उपस्थित हो, हमारे साथ आए, बैठे, हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए, वो हमारे धर्म के सच्चे रिश्तेदार, सच्चे बंधु। और जो सस्ते होंगे वो केवल आपके लिए बहाने बनाएंगे, आपके लिए केवल घर में जब विवाह शादी आदि के कार्यक्रम होंगे तब आएंगे। ऐसे रिश्तेदारों से बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये तुम्हारे कभी काम में आने वाले नहीं है। तो रिश्तेदारों से होने वाले पाप को भी पुण्य के रूप में बदलने की अगर आप कोई भी कार्य क्रियाशीलता करेंगे तो उस कार्य में इसी तरह के कार्य आपको करने होंगे। और यह कार्य आप लोगों के लिए अंतिम कार्य होगा, जिसके माध्यम से ये समझ में आएगा कि आप लोगों के अंदर अभी कितना भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। और यही देखने के लिए इसके बाद में कुछ और कार्यक्रम की जानकारी यहाँ के कमेटी के लोग लेकर के आचार्य महाराज के पास गए थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो धीरे धीरे कुछ कहेंगे। अगर आप लोगों के लिए यह कार्य अच्छे ढंग से होगा तो इसके आगे होने वाला कार्य भी और अच्छे ढंग से हो सकता है और आपको यह सानिध्य का और भी लाभ और भी अधिक महीनों तक, दिनों तक और मिल सकता है। लेकिन पहले आपको क्या दिखाना है? महामह पूजा में बैठ करके आनंद लेना दिखाना है। अपने बाहर के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको बुलाओ और यह महोत्सव ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में नंदीश्वर द्वीप में जिस तरह से लोग बैठते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, घूमते हैं, चारों ओर धूप घटों के माध्यम से नंदीश्वर द्वीप भरे रहते हैं, ऐसे ही यहाँ का यह वातावरण आपको पूरा का पूरा नंदीश्वर द्वीप का एक छोटा रूप यहाँ पर उतरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा महोत्सव आपके लिए यहाँ पर होने जा रहा है और इसका आशीर्वाद आचार्य महाराज ने दे दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। समझ में आ रहा है? बोलते तो नहीं आ रहा है? फिर से बोलो, हाँ महाराज मुझे सब बात समझ में आ गई। घर से आज ही से मैं यह कार्य शुरू करूंगा कि जितने भी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और खास तौर से बगल में जो जबलपुर है, जो भी आपकी ग्राहकी होती है, वहां पर जो भी आप अपने कस्टमर बना करके रखते हैं, उन सब जैन लोगों के लिए भी इस तरह की आपको सूचना देना आपका कर्तव्य होगा। क्योंकि जबलपुर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग कॉलोनी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं और भरसक निवेदन कर रहे हैं कि महाराज ये विधान हम जबलपुर में कराना चाहते हैं, लेकिन वो केवल अभी निवेदन ही कर पाए, उससे पहले पनागर के लोग गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर के आ गए। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? समझ आ रहा है? तो अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये विधान यहाँ हो रहा है तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये पनागर में हो रहा है, लगना ऐसा ही चाहिए कि ये जबलपुर की किसी एक अच्छी कॉलोनी में हो रहा है। इस तरह से आपके अंदर जब उत्साह का भाव दिखाई देगा
तब इससे भी बड़ा आशीर्वाद आपको और मिल सकता है। ये भी संभावना हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने मन में भक्ति के उस कार्य की सफलता को बनाए रखने के लिए अपने मन में उत्साह बना करके रखें, उमंग बना करके रखें। और चातुर्मास भले ही दीपावली के दिन समापन को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बोनस में अभी भी बहुत कुछ मिल रहा है। और अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो ये भक्ति से बोनस और बढ़ता भी चला जाएगा। ऐसी भी संभावना शांतिनाथ भगवान व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह की संभावनाओं को देख करके आप लोगों को हमेशा अरिहंत भगवान के भजन का यह भाव अपने मन के अंदर बना करके रखना है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। आगामी दिनों में नंदीश्वर द्वीप के ऐसी ही अरिहंतों की प्रतिमाओं का हम यहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। और इसके लिए सभी लोगों का मन बहुत अच्छा अगर बनता है तो ये नंदीश्वर विधान अपने आप में महामह नंदीश्वर विधान है। ये अभी तक किए जाने वाले विधानों की तरह नहीं है, जिसमें एक एक जिनालय के 108 अर्घों की अलग अलग पूजा की जाएगी, अलग अलग उनके लिए अर्घ समर्पित किए जाएंगे। ऐसे 52 जिनालयों के 108 अर्घों से पूजा करने के बाद में ये जो 8 दिन में ये पूजा समाप्त होगी, यही पूजा अनादिकाल से होती आ रही है। और इसी पूजा की हमें प्रभावना आगे भी बढ़ा करके रखना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए शांतिनाथ भगवान की।